गुप्त नवरात्रे में सेवा कैसे करें शिव शक्ति की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग कैसे, आशा करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। इधर झाड़ू लगा रही हूँ, सुबह हो चुकी है और गौ माता का भी उठ के ही दर्शन होगा यार मेरे लिए। मेरे भाग प्रबल है जो गौ माता मुझे दिख गई। पूरे में झाड़ू लगा देती हूँ अच्छे से। और पता है, सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है और सुबह जल्दी उठना बहुत ही सेहत के लिए, हाँ मतलब बहुत लाभदायक होता है। और पता है, सुबह मैं तो सोचती हूँ 4 बजे से उठने की। पता है, मुझे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, मतलब छोटा ही है ना वो, तो इस वजह से मैं 4 बजे से कभी उठ पाती हूँ कभी नहीं उठ पाती हूँ। जितना हो पाता है उतना मैं कर ही लेती हूँ। और इसके बाद मैंने अब अच्छे से पूरे में झाड़ू लगा देती हूँ, टाइल्स पे, नीचे सब में। क्योंकि जब तक अच्छे से झाड़ू नहीं लगेगा ना, तब तक पता, इसको पोंछ लगाएंगे ना तो पोंछा में धूरा किरकिर आएगी। इस वजह से मैं, झाड़ू तो लग गया है, इसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ नीचे और लगा देती हूँ। मतलब इस इधर गोबर पता बहुत ज्यादा हो जाता है गइयों का, और कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसमें मुझे धुलना पड़ती है। मैं सोचती हूँ नहीं धुलूं, पर आदत से मजबूर हूँ, धुलना तो पड़ेगी कुछ भी हो जाए। और इसके बाद फिर मैंने फटाफट से झाड़ू नीचे भी लगा लिया है। और आज भी आ गई थी कार, और यहीं पे कार भी रख दी थी, क्योंकि उधर पता चूहा ने पूरी सीट खा ली थी इसकी, और क्या बोलते हैं, सीट भी खा ली थी। और पीछे से इसमें चूहे भी घुस गए थे, बिल्ली भी घुस गई थी। पता कार में कितने चीज अकेले, पता बंदर के घुसने की देरी थी, बस चूहे और बिल्ली तो आई गई थी इसमें। अच्छे से बाहर भी मैं झाड़ू लगा लूंगी। और बस इधर थोड़ा सा और है, वो भी लगा देती। फिर मम्मी उठ गई है, मम्मी से मैं बोल रही मम्मी फूल तोड़ ला, तो बस मम्मी मंदिर में फूल तोड़ने जा रही है। और मुझे चक्कर आ रहे थे तो गिरने से ही बच गई। भोलेनाथ की कृपा है जो मुझे भोलेनाथ ने बचा लिया, नहीं तो मेरे माथा ही फूटता आज सुबह से। और इसके बाद नली चला लेती हूँ, नली को अच्छे से पूरे में अच्छे से मैं धुल लेती हूँ पहले, टाइल्सों को और बाहर भी। और देखना अब कार भी धुलाएगी, कार भी गंदी हो रही है क्योंकि कीचड़ में हो गई ना, वो इस वजह से। तो मैं तो नहीं धुलूंगी, वो तो पतिदेव ही धुलेंगे, उन्हीं का काम है। जिसका काम जिसको साजे, है ना, उन्हीं को साजता है ये काम, अपन को क्यों साजेगा। तो बस इसके बाद उनने फटाफट मैं पूरे टाइल्सों को धुल देती हूँ। और पता, मैं ये सोचती हूँ सुबह से महिलाएं कितना काम करती है, कितना अपना हर एक मतलब जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। बच्चों का टिफिन बनाना, अपना झाड़ू पोंछा बर्तन, कितने सारे काम होते हैं। और इसके बाद मैंने अच्छे से पूरा धुल दिया है। और मैं ये सोच रही हूँ, ये है देखो, यहीं पे मंदिर भी है, देखो कितना प्यारा मंदिर है ये। यहीं से आपको गेट दिख रहा होगा ना, यही गेट है, यहीं से मंदिर रोज जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा है जो मंदिर घर ही के पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, तो ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसके बाद बाहर अंदर सब में मैंने बाहर धुल दिया टाइल्स अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको धुल दिए हैं। क्योंकि जब तक नहीं धुलेंगे तब तक अच्छा भी नहीं लगेगा। मतलब घर की सफाई तो सब करते हैं, बाहर की सफाई कोई नहीं करता। आप सभी से हाथ जोड़ के एक गुजारिश है, प्लीज बाहर की सफाई भी करा करो, तभी तो मतलब घर में लक्ष्मी मैया और सुख शांति आएगी। मैं कोशिश करती हूँ जितना मुझसे साफ सफाई हो पाती है ना, मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। भले भले मुझे 10 मिनट के जगह 20 मिनट काम हो जाए मेरा, पर मैं ये सोचती हूँ पूरा काम बिल्कुल बहुत ही ईमानदारी से। और इसके बाद चिड़िया भी आ गई थी, चिड़िया रानी बड़ी सियानी, चुक चुक करके दाना खाती तो बस थोड़ी बहुत बचपन की यादें भी साझा कर ही लेते। और इसके बाद फटाफट ये पता कपड़े में ये करती थी अधिक मास में, मतलब फटाफट जल्दी के चक्कर में इसको धुलती नहीं थी, मतलब पानी नहीं निकालती थी मैं इसमें से। तो पूरे टाइल्स पता सफेद हो गए। अब इसको एसिड से धुलना पड़ेगा, और एसिड से धुल रहे थे ना तो पूरे टाइल्स अंदर के बेड भी गए हैं। तो कल ही पति देव बोल रहे थे एसिड से धुला है आपने, इस वजह से जी टाइल्स बेड गए। तो मैं बोल रही थी हाँ मैं तो नहीं धुलती थी, मतलब मम्मी पोंछे लगा देती थी एसिड डाल के। मैं तो जानती थी कि मुझे पता है कि टाइल्स बैठ जाएंगे, पर मैं जब मम्मी बीमार हुई है ना तब से मुझ पे इतना काम पड़ने लगा, नहीं मुझ पे इतना काम नहीं होता था। थोड़ा बहुत काम मम्मी भी कर ही लेती थी। तो बस इसके बाद पूरे दोनों साइड के टाइल्सों को मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, इसका पूरा पानी निकाल दूंगी, तो इसमें पानी सफेद नहीं होगा। और पूरा काम हो चुका है बाहर का भोलेनाथ की कृपा से। और इसके बाद देखना कितना अच्छा नजारा लगता है, तब बाहर सफाई पूरी हो जाती ना तब। और इधर भी ये चौंतरी और इधर सब में मैंने अच्छे से धुल दिया है। और फिर इसके बाद गुनगुना पानी भी पी ही लेते हैं, शरीर के लिए गुनगुना पानी बहुत फायदेमंद होता है और शरीर में बहुत ही मतलब पॉजिटिव एनर्जी लाता है, और पेट भी कम होता है इससे। मैंने पता खुद ही आजमाया है, इस वजह से आपसे बोल रही हूँ। गुनगुना पानी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। और इधर झाड़ू लगा रही हूँ, और इसको भी सोफा को भी सेट ही कर देती हूँ, क्योंकि पता है इस सोफा के जो कवर थे ना वो तो टूट फट गए थे। तो इसके बाद मैंने सोचा बेडशीट ही बिछा लेती हूँ।
तो फटाफट से बेडशीट बिछा ली है मैंने, अच्छे से इसको साफ कर दूं। बच्चे होते ना उस घर में थोड़ी बहुत मतलब सफाई ज्यादा ही होती है, और बड़े बड़े में ये हो जाती है यार, चलो वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और बस बस भोलेनाथ की कृपा है, बता छोटे बच्चों को मैं यही चाहती हूँ थोड़ी बहुत शरारतें करते रहा करें, नहीं तो। और आप सबको तो जानते ही होंगे, आज तो टंकी में आटे की टंकी में बैठ गया था, उसको तो उसकी मर्जी का मालिक है, जो करता है वो करता है। और बोलता है ये कर माँ, मुझे मैगी बना दो, ये बना दो, वो बना दो, खाता तो कुछ नहीं है, बस कहता रहता मुझे ये करना, मुझे वो करना। देखना, और इसने पता सिप की हरकत है, ये पूरे दीवार पे ये तो मिष्टी ने हाथ लगाए हैं, और ये कैलेंडर तो सिम ने ही फाड़ा है। और इसके बाद बढ़िया से झाड़ू लगा देते हैं पूरे घर में। और जब तक झाड़ू लग रहा है ना, तब तक मेरा बेटा भी उठ गया था। मैंने कहा बेटा राधे राधे कर ले। नहीं माँ मुझे नहीं करना, अभी तो थोड़ा बहुत लाड लड़ाएगा मेरे लिए। उठता है ना तो बस यही बोलता है। उधर बिटिया रानी भी उठ चुकी है, वो भी बोल रही है माँ मुझे चाय बना दो, तो बस उसके लिए तो चाय बन चुकी है। और इसके बाद मैं भी इसको मच्छरदानी को अच्छे से सेट कर देती हूँ। पता गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है सुबह से, मतलब देवा मतलब रेल के डिब्बा होते हैं ना, उसकी तरह पूरा काम होता है। तो मम्मी का बिस्तर भी साथ के साथ उठा ही देती हूँ मैं। और मच्छरदानी इस वजह से लगाई, भैया मच्छर बहुत ज्यादा है इस रोज में, मच्छर की तो हालत मतलब। और इधर हमारी बाड़ी कॉलोनी में तो कुछ ज्यादा ही है, ऐसा लगता है रात में उठा के ना ले जाए कहीं, चोर तो नहीं। मच्छर ही उठा ले जाएंगे। और इसके बाद मैं इसमें पिन भी लगा देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि इसमें पिन नहीं लगाएंगे तब तक ये फिर नीचे आ जाएगी। और इसमें जो बंद था ना उस मिष्टी ने या पता नहीं शिव ने किसने निकाल के इसमें से फेंक दिया था। तो बस इसके बाद मैं अपना कार्य खत्म कर देती हूँ, और फिर इसको भी मैं चटाई को भी अच्छे से साफ कर देती हूँ। फिर जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी ड्रिंक वो पी लेते हैं। एनर्जी ड्रिंक पी के फिर आ गई हूँ पोंछा लगाने के लिए। इस कमरे में मैंने झाड़ू तो लगा दिया, पोंछा लगाना बाकी है, तो फटाफट से पोंछा भी लगा ही देती हैं साथ के साथ। क्योंकि झाड़ू पोंछा यही तो है, सुबह से यही काम सारे होते हैं, तो बस फटाफट पोंछा लगा देती हूँ। इसके बाद अच्छे से इसके बेड के नीचे से झाड़ू लगा लेती हूँ, नहीं तो इसमें पता बहुत ज्यादा धूल रह जाएगी ना, तो फिर मतलब ही क्या है अपनी सफाई करने का। मैं पता हाथ से पोंछा लगाती थी ना तो बहुत ही लेट हो जाती थी, मुझे 1 घंटा तो पोंछा लगाने में ही लगता था। पर भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई कि पोंछा भी आ गया, तो बस पोंछा से जल्दी जल्दी से फटाफट से इसमें पूरे में जल्दी से पोंछा लग जाता है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम बच जाता है। क्योंकि 5:30 बजे उठ जाओ, चाहे 6 बजे उठ जाओ, चाहे 4 बजे उठ जाओ, पर 4 बजे उठने से ये होता है पता, जल्दी जल्दी अपनी पूजा पाठ भी हो जाती है और सारा काम हो जाता है। और इसके बाद पति देव आ गए थे, अब सबको तैयार करके बाजार ले जा रहे हैं, मार्केट ले जा रहे हैं। क्योंकि इसको भी थोड़ा बहुत घूमना और जाना आना अच्छा लगता है, तो बस फटाफट से इसको भी इसको घुमा लेते। आज तो ये नेता बन के जा रहा है, और मौसी के घर गया था ना तो भी नेता बन के ही गया था, और यहाँ पे जा रहा है तो भी नेता बन के ही जाएगा। इसको घूमने का इतना शौक है, बस आए पापा और उससे बोल उनसे बोलता है मुझे चाबी दे दो। इसको चाबी से ज्यादा प्रेम है, और किसी चीज से इतना प्रेम नहीं है। तो बस फटाफट मैं भी नहा धो के हो गई थी तैयार, आज मुझे मंदिर जा शिव शक्ति की पूजा अर्चना भी करना है। और पता थोड़ा बहुत ध्यान अपने शरीर पे भी देना चाहिए, और अपने आप को भी देखना चाहिए। अपने शरीर को और अपने आप को नहीं देखेंगे तो फिर क्या करेंगे। इसके बाद मैं बढ़िया से तैयार हो रही हूँ अपने शरीर मतलब मैं देख रही हूँ भोलेनाथ ने अपन को कितनी अच्छी काया दी, कितना अच्छा शरीर दिया, और कितनी अच्छी मतलब दिए वो अपना जीवन दिया है। तो भी बोलते हैं ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है।
और पता बोलते हैं ना तो वैसा होता भी है। और इसके बाद मैंने पूजा वाले कमरे और किचन में प्रणाम कर लिया। मैं प्रणाम करके ही किचन में जाती हूँ, ऐसे कभी नहीं जाती हूँ, क्योंकि देखो उन्हीं की कृपा है भोलेनाथ की और मेरी माता रानी की, तभी यहाँ तक आए। और मैं कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। लॉन्ग व्लॉग देख लिया करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो। इसके बाद चलो मंदिर चले हम, आप भी जाया करो, एक लोटा जल सारी समस्या कर। इसके बाद शिव शक्ति की पूजा कर ही लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि शिव शक्ति बिना तो इस दुनिया में कोई है ना हो, मतलब अपने अपने इष्ट को सब पूजते हैं भैया, अपने अपने देवताओं को सब मानते हैं। और भोलेनाथ और माता रानी का ही स्वरूप होते हैं। सब बोलते हैं कृष्ण हमरे, राधा हमरी, राधा रानी हमारी। पता सब अपनी अपनी जगह, हर एक भगवान अपनी अपनी जगह प्रबल है, अच्छे हैं। कभी बड़ा छोटा नहीं बोलना चाहिए। और मेरी आदत पड़ गई, अब इसको मैं सुधारूंगी। और मैं मुझसे जितनी पूजा पाठ भक्ति होती है उतना मैं करती हूँ, और आप भी जरूर करा करो। शिव शक्ति की पूजा गुप्त नवरात्रि में जरूर करना चाहिए, और मतलब वो वाले नवरात्रि में करना चाहिए, चैत्र नवरात्रि में और अगन अगन वाले माता रानी बोल बैठती ना वो वाले नवरात्रि में। बस मैंने शिव शक्ति की 2 शिवलिंग बनाती हूँ और उन्हीं का पूजा कर लेती हूँ। और इसके बाद शिव शक्ति की शिवलिंग बना लिए मैंने। मुझसे जैसी पूजा होती है नॉर्मल तरीके से वैसी मैं कर लेती हूँ। मुझे ज्यादा पूजा करना नहीं आती है, बस मेरी माता रानी और भोलेनाथ की कृपा है। जितना भी कर पाती हूँ उन्हीं की कृपा से कर पाती हूँ। और मैंने पता माचिस की वजह मैंने लाइटर इसलिए मंगाए, कमेंट करके जरूर बताना लाइटर से दिया नहीं जलाते हैं क्या। और मैंने चंदन अक्षत जो मेरे पास सामग्री थी मैंने भोलेनाथ और मेरी माता रानी पे समर्पित कर दी। और शिवलिंग बनाती हूँ मैं समी वृक्ष के नीचे, हमेशा समी वृक्ष के नीचे ही और बेलपत्र के नीचे शिवलिंग बनाना चाहिए। और अपने क्यारे में जो भी तुल मतलब जो भी गमला हो और जिसमें मिट्टी हो उसमें 2 शिवलिंग जरूर बना के पूजा करना चाहिए गुप्त नवरात्रि में। इससे मतलब जो भी अपने मन की कामना होती है। और मैंने वहीं की स्वामी पत्र तोड़ के वहीं पे माता रानी और मेरे भोलेनाथ पे चढ़ा दिया है। और इसके बाद थोड़े बहुत कैसे लग रहा है मेरे भोलेनाथ माता रानी जरूर कमेंट करके बताना। थोड़ी बहुत फोटो भी क्लिक कर ही लेते हैं, क्योंकि फोटो तो एक मतलब मात्र उद्देश्य होता है जो अपने जीवन में अपन को हर चीज की याद दिलाता है। और इसके बाद मैंने पता हवा चल रही थी धूप बत्ती से ही पूजा कर दी थी जो। और पता धूप बत्ती जब पूरी उनकी अंतिम क्षण में हो ना तब अपन को शिवलिंग विसर्जन करना चाहिए। 10-15 मिनट बाद कर देते हैं। इसके बाद अच्छे से मैं पूजा कर लेती हूँ। और यहीं से हवा भी इतनी मस्त चल रही है कि हाय जी, मतलब हृदय तृप्त हो जाता है इसको देख के। और भोलेनाथ की कृपा के अलावा तो देखो हो मतलब मैं क्या शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे पता है मुझे क्या दिया है मेरी माता रानी और मुझे मेरे भोलेनाथ ने। आज यूट्यूब पे हूँ भी ना इन्हीं की वजह से, और आपके सामने हो पाती हूँ ना इन्हीं की वजह से हो पाती हूँ। और पता है शिव शक्ति की भोलेनाथ की कभी पूरी परिक्रमा नहीं देना चाहिए, आधी परिक्रमा ही देना चाहिए। और ये पता एक माता रानी ने मांगा था भोलेनाथ से वरदान। गणेश जी महाराज ने जब पूरी परिक्रमा दी थी ना तो तब माता रानी ने बोला था कि आज से आप आधी परिक्रमा ही लेना, पूरी परिक्रमा कभी मत लेना। तब से भोलेनाथ ने भी बोल दिया हाँ मैं आधी परिक्रमा ही करवाऊंगा, पूरी कभी नहीं करवाऊंगा। तो भोलेनाथ के मंदिर में कभी पूरी परिक्रमा नहीं होती, आधी होती है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ जितना होता है उतना कर लेती हूँ। और इसके बाद मैंने बस जल समर्पित कर दिया और बस माता रानी के साथ थोड़े बहुत खुशी के पल भी अपन याद कर ही लेते हैं। और जितना होता है उतना मैं कर लेती हूँ। फिर आ गई थी मंदिर में, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। क्योंकि भोलेनाथ में यहीं पे रोज मंदिर आती हूँ जल चढ़ाने के लिए, आपने देखा ही होगा। जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। और पता मैं भोलेनाथ से यही चाहती हूँ, भोलेनाथ जो मेरी वीडियो देखे और जो भी
मुझे सपोर्ट करे, उनको खूब आगे बढ़ाना, खूब दिल से उनको आगे करना। माँ हे मेरे कुमेर भंडारी, हे मेरे कुमरेश्वर महादेव, है मेरे भोले भंडारी, है मेरे राधा कृष्ण वो गौरा मैया, राधे कृष्ण भगवान, सबसे यही प्रार्थना करती हूँ मैं तो। क्योंकि देखो नंदी भगवान और यहाँ पे हाथ लगाना, जो बटकेश्वर महादेव का नाम से जो भी हाथ लगा के यहाँ पे कुछ भी मांगते हैं ना, अशोक सुंदरी मैया पे, जगत जननी दुर्गे महारानी पे, तो अशोक सुंदरी मैया मन की कामनाओं को पूरी करती है। जगत जननी दुर्गे महारानी पे हाथ लगाओ तो अखंड सुहाग देती है, और बटकेश्वर महादेव का नाम लेके करो तो हर इच्छा पूरी होती है। तो जितना और पता, 5 बेर अपने ऊपर जल छिड़कने से अपने सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। और जब ये पता जे जहाँ से पानी बहता है ना, वहां पे हाथ लगाने से, ये भोलेनाथ के चरण है। यहाँ पे गौरा मैया ने जब भोलेनाथ के कांटे लग गए थे ना, तब देखा था। तो माता रानी को भोलेनाथ ने बहुत बड़ा वरदान दिया था। हे माँ, बस वो ही हम चाहते हैं माँ। आप वैसे तो भोलेनाथ को मैं पिता और गौरा मैया को माता मानती हूँ, क्योंकि माता पिता ही हैं ये दोनों, और पिता तो नहीं है, तो बस इन्हीं को पिता मान के जीवन मतलब व्यापन कर रही हूँ। क्योंकि जिसका पिता नहीं होता उसी को आता है कि पिता और भाई की महत्व क्या होता है। और इसके बाद दीपक प्रज्वलित कर दिए मैं, पता अभी तो दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ, और धूप बत्ती भी जला देती हूँ मैं। अभी तो मैं 3 दीपक जला लेती हूँ, एक एक भेंट का जलाती हूँ माता रानी के लिए, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं ना, और एक रखती हूँ, वही रखती हूँ, और एक भोलेनाथ के लिए। वैसे तो देखो शिवलिंग में 36 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं, और इसके बाद जगत जननी दुर्गी महारानी भी मेरी बहुत प्यारी लगने लगी है अब। क्योंकि पहले अब जो दीदी मंदिर में सेवा करने आती ना, उन्होंने उनको अच्छे से कांच मांच सब साफ कर दी, तो बहुत अच्छे लगने लगे। और इसके बाद मैंने भोलेनाथ की भी आरती करी। मैं जी वाली आरती गाती हूँ, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जी की पार्वती पिता महादेव, हर चढ़े फूल चढ़े और चढ़ में लड्डू नुगला चंद कर से, बस यही वाली करती हूँ। और इसके बाद बढ़िया से धूप करके माता रानी से गणपति बप्पा से और भोलेनाथ के लिए से भी फोटो खींच के आ गई हूँ खाना खाने के लिए। क्योंकि खाना पता, आज तो मैंने खाना नहीं बनाया था, ठंडी रोटी थी वो ही खा ली थी। पति देव के लिए मम्मी ने बना दी थी, पता खाना वेस्ट करने से अच्छा है कुछ कर लो उसका, तो मैंने खा लिया था। मम्मी ने और मैंने ठंडी खा ली थी। बस भैया जो होता है वो कर लेते हैं, भोलेनाथ का धन्यवाद करके खाना भी खा लेती हूँ। और इसके बाद पंखा चल रहा, कूलर चल रहा था। कूलर तो कल हमने पता इस कूलर की विदाई तो कर दी है, क्योंकि बिल इतना आ रहा था, 2500 2000 3500 आ रहा था। इस वजह से प्लीज लाइक कमेंट